नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो आपको दी थी कि शिव भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, शिव भगवान पूजा करने के नियम क्या है, सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हो या फिर सावन का 16 सोमवार का व्रत रख रहे हो, उसकी विधि मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, उस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हम तहे दिल से अदा करना चाहते हैं कि आप सबने हमारी वीडियो को पसंद करी और इसको इतना सराहा। और आप सभी के उस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि हम उसे लिखकर नहीं दे सकते हैं, उसे समझाने में यानी कि अपनी बातों को व्यक्त करने में हम उतने सक्षम नहीं हो पाए। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो इससे आपको आसानी होगी। और जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और अब से सावन की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले मंडे को, जैसे कि कल मंडे है, तो आपको व्रत भी रखना है। तो आप इन नियमों को जानकर अपने व्रत को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको सहायता भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद जब बेल का निशान आएगा उसे आपको जरूर प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके सवालों के जवाब देना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे सवाल थे कि जिन्हें हम कमेंट में देना उतना उतने कंफर्टेबल नहीं थे, यानी कि आपके सवालों के जवाब हम उतनी तरीके से दे नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहला ज्यादातर लोगों का यही सवाल था कि हम व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं, या फिर फलाहार कर सकते हैं, एक समय अन्न कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, पहले आप व्रत उपवास का मतलब समझिए। व्रत और उपवास एक प्रकार का त्याग होता है। उपवास करने का मतलब हम अपने इंद्रियों के सुखों का त्याग करते हैं। हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं और हमारी ये कर्म इंद्रियां होती हैं, इनके सुखों का त्याग करके ही हम उपवास रखते हैं। और उपवास में अब आपको क्या क्या त्याग करना है, आपकी शरीर, आपका जो मन है कितना आपके कंट्रोल में है, यही उपवास हमें सिखाता है। तो आप जितना कर सकें। अब ये नहीं है कि मान लीजिए आपको शुगर पेशेंट है और आप सुबह से नियम के अनुसार बहुत सारे सुबह से मीठा खा लिया और शाम को आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो फिर उस उपवास का आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता है तब आप नमक खा सकते हैं। पहले आप पूजा कर लीजिए अपने घर पे। सुबह करना चाहते हैं तो सुबह और संध्या करना चाहते हैं तो संध्या। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि हमें सुबह पूजा करना चाहिए या फिर संध्या के समय। तो दोस्तों, आपको सुबह सवेरे स्नान करने के बाद तो ईश्वर की आराधना करनी ही करनी है, जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। तो वहां पे भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ का दर्शन, उनके परिवार का आशीर्वाद तो आपको लेना ही है, क्योंकि आप उनके निमित्त व्रत रखने जा रहे हैं। तो वहां पर एक बार आपको जाके हाजिरी लगानी ही लगानी है और वहां पे सूक्ष्म विधि से पूजा पाठ करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और यदि आपके पास समय है तो आप बैठ के विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप प्रणाम करके क्षमा मांग लें और संध्या के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के आधे घंटे पहले से ही प्रदोष काल लग जाता है, तो आप वहां पर बैठ के एक चौकी लगा के, यानी शांत भाव से आप भगवान का ध्यान करें, पूजा करें विधिवत तरीके से, जैसे आपको खुशी मिलती हो, जैसे आप स्नान कराएं। जो भी मैंने आपको विधि बताई है, वीडियो दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप संध्या पूजन वंदन कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप फलाहार खा सकते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप एक अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि उतना भी, जैसे आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप सीधा नमक भी खा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है आपके स्वास्थ्य से बढ़कर। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप व्रत उपवास करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम निर्जला व्रत रख सकते हैं क्या, तो निर्जला भी रखते हैं बहुत सारे लोग। हमारी सासू माँ वगैरह सभी निर्जला व्रत रखती थी, प्रदोष का भी और इस सावन के सोमवार का। तो इस तरीके से आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी उपवास को लेकर आपने पूछा था कि हम चूरमा का प्रसाद जो चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, उसे ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि आप संध्या के समय भोजन नहीं ले रहे हैं
तब आप चूरमा का प्रसाद ना ग्रहण करें। इसीलिए प्रतिदिन आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं और चूरमा का प्रसाद जब आप उद्यापन विधि करें 5वें सोमवार को आप ये कार्य कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें पूरा 5 कंप्लीट करके उद्यापन करना चाहिए या फिर चौथे में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि 5 इस बार पड़ रहा है, मैंने आपको डेट और तिथि दी है कि कब कब कौन सा सोमवार पड़ रहा है। तो पहला सोमवार रखने के बाद लास्ट आता है 5वां। तो इस बार 5 पड़ रहे हैं तो आप 5 सोमवार रखिए और आखिरी सोमवार को यानी जिस दिन 5वां सोमवार है उस दिन आपको संध्या के समय सभी चीजें विधिवत तरीके से चढ़ा के भगवान का उद्यापन कर देना चाहिए। हर वर्ष उद्यापन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 5 साल करें, 1 साल करें, वो नहीं है। यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तब आप 16वें सोमवार को करें और आप पहले से उसकी काउंटिंग कर लें। यदि 16वें सोमवार को आपको कोई आपत्तिजनक है या फिर कोई प्रॉब्लम है तब आप 15वें सोमवार को कर सकते हैं या फिर 17वें को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोमवार 16 को पूरा हो गया और कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप 17वें सोमवार को उपवास सुबह तक रखें और जब आपकी उद्यापन विधि हो जाए तब आप उस दिन वो भोजन जो भी आपने चढ़ाया है उसे ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप 16वें को कर रहे हैं तो वो आपको जो प्रसाद आपने अन्न का चढ़ाया है वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान में रखें कि आपने 16 कंप्लीट करना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है, भले ही आप उद्यापन विधि 16 को कर दें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें उद्यापन विधि कब करना है और कब नहीं करना है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमें जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो पर डे चढ़ानी है या फिर एक दिन। तो दोस्तों ये एक दिन आप चढ़ाइए। जब पहले दिन आप चौकी लगाते हैं उसी दिन आपको माता पार्वती का श्रृंगार का सामान सभी को चढ़ा देना है। मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं ले पाए हैं तो आप जिस भी सोमवार को उचित व्यवस्था कर पाए उस दिन आप चढ़ा सकते हैं। ये सभी चीजें आपकी श्रद्धा और भावना के अनुसार होती हैं। मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें खरीदने में बहुत सारा समय वेस्ट हो गया और आप बहुत परेशान हो गए, थक गए और फिर पूजा आप उतनी विधिवत तरीके से नहीं कर पाए हैं और आपका मन उसी सामान में लगा हुआ है कि हमारे पास तो ये चीजें नहीं, तो ऐसा ना करिए। आप शांत भाव से पूजा करें। जो चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, जो चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं, वह लेकर आप मंत्रों का उच्चारण करके आप पाठ करें और पूजा में ध्यान लगाएं। और कई लोगों ने पूछा था कि हम घर पे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा के बारे में भी मैंने आपको वीडियो पूरा विस्तार से दी है कि किस प्रकार के शिवलिंग आपको घर पे रखना चाहिए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो नर्वदेश्वर शिवलिंग होते हैं काले रंग के, उसे आपको घर पे रखना चाहिए और अपने अंगूठे, जितना आपका अंगूठे का आकार होता है उससे बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। या फिर आप धातु के शिवलिंग रख रहे हैं, सोने या चांदी के रख रहे हैं, वो भी रख सकते हैं। पारद के शिवलिंग रखना बहुत ही शुभकारी होता है, तो पारद के शिवलिंग भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थ वाले होते हैं हम मनुष्य, उनके लिए जो काले शिवलिंग होते हैं, नर्वदेश्वर जिसे कहा जाता है, वो शिवलिंग बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से यदि आपको ये शिवलिंग मिल जाए तो आप करें, वरना आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। मंदिर की वीडियो मैंने आपको दी है, पूजा करके बताया है, परिक्रमा करके बताई है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो वह वीडियो सभी आप चेकआउट करें और विधिवत तरीके से आप भगवान शिव की पूजा करें। दोस्तों एक बहुत ज्यादा कमेंट था कि प्रेग्नेंट लेडी को व्रत रखना है कि नहीं। तो जैसे आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सिर्फ पूजा कर लें, उस दिन भगवान को भोग लगा दें। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। आप भोजन में लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। सात्विक आहार ग्रहण करके आप भगवान शिव का पूजा अर्चना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद व्रत उपवास रखें, क्योंकि आपके अंदर एक जीव पल रहा है और आप व्रत रखेंगे तो फिर वो जीव भी व्रत हो जाएगा, उसका भी। तो बिना उसकी कहने का मतलब बिना उसकी आज्ञा के आप उसे व्रत कैसे रख सकते हैं, ये उचित नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर हमारे शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं का बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग या फिर उन्हें व्रत उपवास के लिए रोका जाता है। तो आप व्रत उपवास ना करें,
अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत उपवास कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद भी आप अपने आहार को लेते हुए भगवान की पूजा करें। ये मेरी राय है। अगर हमसे आप पर्सनली पूछते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप पूजा पाठ करिए, उसके पहले फल और जूस पे रह के, और फिर जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तो आप सात्विक आहार लेके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा सवाल था सबका कि सूर्य को जल कब दें। तो सूर्य को जल सुबह ही दिया जाता है। जब सूर्य उदय होते हैं तभी आप उन्हें जल देंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो पहले आप स्नान करें, उसके बाद आप सूर्य को देखते हुए, यदि सुविधा है तो आप देखते हुए अपने छत पे, बालकनी में कहीं भी जाके आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और यदि आपको सूर्य नहीं भी दिखता है तो भी कहीं से उनका हल्का सा ऑरा भी आपको आता है, तो भी आप सूर्य का ध्यान आंख बंद करके अपने दोनों भौं के बीच में ध्यान रखें आज्ञा चक्र पे, और आप सूर्य का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ दे सकते हैं। और जब कभी, जैसे मैंने गाय की वीडियो में बताया था कि गाय को रोटी कब खिलाना चाहिए, तो उसी तरीके से जब आपको मौका लगे, जब कभी गंगा स्नान के लिए आप जाते हैं या फिर आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पे प्रत्यक्ष आपको सूर्य दिखाई देता है, तब आप वहां पर जल दे सकते हैं। या घर के आसपास आपके मंदिर हो तो आप संडे जाके उस मंदिर में सीधे आप सूर्य को प्रत्यक्ष देखते हुए दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो भी आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सूर्य हमारे आत्मा के कारक होते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन उन्हें जल देना, उनकी आराधना करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा था कि क्या पीरियड में जो हम 16 सोमवार रखते हैं वह हमें कंटिन्यू करना चाहिए या बीच में मिस कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि 16 सोमवार लगातार आप रखेंगे तभी वो काउंटिंग में आएगा। तो जब आप पीरियड से होते हैं उस दिन आपको पूजा उपवास नहीं करना है, सिर्फ आपको व्रत रखना है, यानी कि अन्न का त्याग करते हुए आप व्रत रखें और मन में ध्यान करें, मन में ही ईश्वर की आराधना, मनन जप करते हुए उस दिन आप रखें व्रत। और जब आप स्वच्छ हो जाएं तब विधिवत तरीके से आप पूजा करें। तो इस तरीके से आपका लगातार काउंटिंग होता रहता है और आपका 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण माना जाता है। कई लोगों ने ये भी पूछा था हमें कब शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि पीरियड के बाद किस दिन से हमें पूजा करना चाहिए या सूर्य को जल देना चाहिए। तो वैसे तो हम यदि विधिवत तरीके से देखें तो आफ्टर 8 डेज, यानी 8 दिन के बाद ही हमें मान्यता होती है। लेकिन अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग रूटीन्स होते हैं, आपके हार्मोन्स के कारण अलग अलग उसका जो है साइकिल्स होता है, तो आप आफ्टर 5 डेज, यानी कि 4 दिन के बाद 5वें दिन आप स्नान करें, बाल धोएं, उसके बाद पूजा में बैठ सकती हैं। दोस्तों, इसके भी अलग अलग नियम होते हैं, जो कि वीडियो मैंने आपको अलग से दी है कि शिवरात्रि और नवरात्रि की पूजा मासिक धर्म में हमें कैसे करनी चाहिए। हम लिंक दे देंगे, आप विधिवत तरीके से वहां देख सकते हैं। तो आपकी ब्लीडिंग कंप्लीट बंद होनी चाहिए। ब्लीडिंग होते हुए आप चाहे 5 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, आप पूजा में नहीं बैठ सकते हो। यदि आपको कोई मेडिकेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि इंटरनल आपको कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो एक अलग बात है। और किसी किसी का होता है कि आप 3 डेज में क्लीन हो जाते हो या फिर आपको 8 दिन लग जाते हैं। तो इस अवस्था में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद आपको स्नान ध्यान करने के बाद पूजा में बैठना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक लिंक के लिए हम नहीं बता सकते कि आप बस इसी दिन व्रत रख सकते हैं। वैसे तो 4 दिन के बाद, यानी 5वें दिन आप पूजा में बैठ सकते हैं। तो ये थी सभी सवालों के जवाब, और हमें उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।